नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करने आए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोड मैप को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, उसके लिए क्या हमें रोड मैप को फॉलो करना होगा, क्या टेक्नोलॉजीज़ को हमें सीखना होगा, किस तरह की स्किल हमें चाहिए, इसको हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके बीच में है कि विच ऑप्शन इज़ फॉर यू। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बात की है करियर ट्रैक को लेकर, और करियर ट्रैक में यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया है। एक है आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जिसे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और दूसरा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये आपका जो एक खुद का एक असेसमेंट होता है कि मैं पर्सनली अलग अलग स्किल्स में कैसा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप में से ही जो लगातार जो है अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं और उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उनको डीएसए इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो डेफिनेटली अपना करियर एक बड़े पैकेज के लिए एक बड़ी एमएनसी को टारगेट करते हैं, जिनको हम ड्रीम आईटी एमएनसीज बोलते हैं, और वहाँ पर वो बड़े पैकेज को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जो है वो अपना करियर बनाते हैं। और यदि हम देखेंगे कि स्टूडेंट अगर उस पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जो हमें स्किल सेट चाहिए, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है डिज़ायर्ड स्किल्स की, यदि आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, आईटी कंपनीज़ में करियर के ऑप्शंस बंद नहीं हो जाते हैं। तो ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि 25 to 30% जो स्टूडेंट है जिनका एकेडमिक से लेके बाकी सभी पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो जो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी ड्रीम आईटी एमएनसीज के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको डीएसए, मैथमेटिकल बैकग्राउंड और जो अदर फाउंडेशन कोडिंग स्किल्स होती है वो जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जो अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो आईटी कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो दोस्तों, हम इसी को समझने के लिए चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रैक क्या होता है। तो जो 70% जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोड मैप को। तो आइए अब हम रोड मैप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, बहुत सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं। यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर आप जब देखते हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का सॉफ्टवेयर है, पेरोल मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजिन्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स आप देखते हैं। तो ये सभी तरह के जो सॉफ्टवेयर आप देखते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, ये आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। और इन्हीं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जो बनाने की प्रोसेस होती है वो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक और चीज़ यहाँ पर आपके लिए बताई है कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जब आप देखेंगे, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम वेबसाइट्स या वेब पोर्टल्स बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर हम जो है इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के द्वारा। और इसके अलावा हम देखते हैं मोबाइल ऐप्स। तो आप देखेंगे कि अलग अलग ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर जो मोबाइल ऐप्स होती हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं और उसको वहाँ से यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरह के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिनको हम मोबाइल ऐप्स बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको एक बात समझ में आई कि इसी तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग हमारी जो बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो बिजनेस की नीड है, उसमें जो एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को बनाना है, उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और उसके लिए बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड के बारे में, और वो है हमारा एक्चुअल रोड मैप टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ दोस्तों ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे 4 आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगा मैं। पहला जो पॉइंट है हमारे रोड मैप में, जो पहला हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना। तो दोस्तों जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स को तैयार करें पहले। जब आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छा मजबूत हो जाता है, आप अच्छे उसमें चीज़ों को काम करना सीख जाते हैं, तब आपको जो है फिर आगे बढ़ना है दूसरी स्टेप के ऊपर। वो दूसरी स्टेप होती है टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स की। जहाँ तक बात करेंगे दोस्तों कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स की, तो यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जावा को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, पाइथन आप यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं, और सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके भी आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, जिसमें आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जनरली बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला स्किल सेट जो आपको तैयार करना है। लैंग्वेज की चॉइस आपकी है, और यदि आपको लैंग्वेजेस पे कमांड करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी वे में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और उसे डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी सर पढ़ा रहे हैं जिन्हें 25 साल का अनुभव है। तो दोस्तों बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सीखना और कोडिंग प्रोग्रामिंग करना। तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को देखिएगा। सेकंड स्टेज में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा कोडिंग और प्रोग्रामिंग हमारा स्किल्स तैयार है, अब हमको जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है, कुछ टूल्स को सीखना है। यहाँ पर आप देखेंगे जब टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है तो जावा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं जावा के जिनको आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट .NET है, पाइथन है, ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज़ में से कोई एक टेक्नोलॉजी आपको चूज़ करनी है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, एक ट्रैक आपको पकड़ना है कि आप अगर जावा टेक्नोलॉजी डोमेन पे काम करना चाहते हैं, जावा फुल स्टैक जो काम करना चाहते हैं, तो आप जावा की सारी चीज़ों को सीखें। वहाँ आपको पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट .NET या अन्य टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप उसी टेक्नोलॉजी में अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और आप आईटी कंपनी में एज अ डेवलपर के रोल पे आप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स है उसमें हमको एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, एक डिसीजन मेकिंग करना ज़रूरी है कि हम किस टेक्नोलॉजी को चूज़ करें और हम कैसे उसमें जो उसका जो स्किल सेट है उसको हम तैयार करें। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कोड एडिटर्स आप यूज़ करते हैं जिन्हें हम टूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये भी आपको सीखना है कि उन टूल्स को कैसे आप बेटर वे में यूज़ कर पाएँ। साथ में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमको लाइक वर्जन कंट्रोल करना है, या है ना, हमको जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, उससे रिलेटेड हमको जो है कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करना सीखना है। तो यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ जिस भी कंपनी में आप जाते हैं उस कंपनी में कोई एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, उस प्रोसेस के अंदर आपको ये सारे टूल्स मिलेंगे जो आप इजीली सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जब हमने प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बना लिया है, कोडिंग प्रोग्रामिंग हमको आती है, और साथ में हमने कोई टेक्नोलॉजी का ट्रैक ले लिया जिसमें हमने जावा या पाइथन या सी शार्प कोई भी एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को चूज़ कर लिया। अब आपको जो है थर्ड स्टेप में दोस्तों जो है SDLC पर फोकस करना है। SDLC जो होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या हम इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो ये SDLC बेसिकली उस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नींव है, यानी उसी SDLC को फॉलो करेंगे हम तभी हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना पाएंगे। यानी ये पूरी एक लाइफ साइकिल होती है कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, ये सारे फेजेस इसके अंदर आते हैं। तो हमको ये सारे फेज़ पता होना चाहिए एक एक
किस फेज़ में क्या काम होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि SDLC जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और SDLC को आप फॉलो करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि एजाइल डेवलपमेंट पहले यूज़ किया जाता था। तो एजाइल एक मेथोडोलॉजी था जिसको यूज़ करते थे SDLC के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वैसे ही आप देखेंगे कि डेवऑप्स है, तो डेवऑप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज करंट मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। यहाँ पर आपको ऐसे सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वैसे आपको टूल्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप जो है SDLC का इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है जो हमारे रोड मैप का थर्ड स्किल है। चौथे नंबर पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्किल होता है, उसको भी तैयार करना ज़रूरी है, दैट इज़ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जितनी भी चीज़ें दोस्तों आपने सीखी हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देख पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आपको यदि कॉन्फिडेंस डेवलप करना है अपने अंदर, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी है कि आप ये जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये आप अपने कॉलेज के टाइम पर भी बनाते हैं, आप कोई इंटर्नशिप के दौरान इन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि किसी भी स्थिति में जब आप किसी IT जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उस IT जॉब के लिए अप्लाई करने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। ठीक है, आप कुछ प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप कुछ डमी प्रोजेक्ट्स पे काम करें। तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया और उसमें आपने एक्चुअल में क्या सीखा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना ज़रूरी है, और बिना प्रोजेक्ट्स पे काम करें हम अपने आप को IT कंपनी के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिक रोड मैप मैंने आपको पूरा बताया है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैक है। आपको कहीं भी ना इधर आपको देखना है ना उधर आपको देखना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ध्यान रखना है कि आपने जिन टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ किया है उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना सीखें, उसमें काम करना सीखें, कुछ प्रोजेक्ट्स आप बनाएं उसको यूज़ करके, और कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल आपको हेल्प करेगी जिससे आप लॉजिक बना पाएँ छोटे छोटे से। तो ये दोस्तों हमारा एक रोड मैप हमने डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोड मैप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग या DSA इम्प्लीमेंटेशन वाले ट्रैक पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, या आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर ट्रैक आपके लिए नहीं है, तो दोस्तों IT में जाने के रास्ते बंद नहीं होते हैं। IT में जाने के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है आपके लिए, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर का ट्रैक। तो ये ट्रैक आप फॉलो करें, इन चीज़ों को आप सीखें। कोई भी आपको क्वेश्चंस आता हो माइंड में, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हों वो सॉल्व हों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लें, और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर ज़रूर करें। और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू ऑल।